क्वेश्चन नंबर 91। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई। सही आंसर ऑप्शन है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 1984 ईस्वी में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इस उपलब्धि के लिए इन्हें 2019 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संतोष यादव विश्व की प्रथम महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की, पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डिक्की डोलमा ने 19 वर्ष की आयु में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। वर्तमान में मालवात पूर्णा ने 13 वर्ष 11 माह की आयु में एवरेस्ट की चढ़ाई कर सबसे कम उम्र में ऐसा करने का गौरव प्राप्त करने वाली महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 92। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। सही आंसर ऑप्शन है जुंको ताबेई। जापान की पर्वतारोही जुंको ताबेई ने 16 मई 1975 ईस्वी को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ऐसा करने वाली यह विश्व की पहली महिला बनी। इसके अलावा 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर विश्व में ऐसा करने वाली पहली महिला के रूप में भी ये स्वयं को गौरवान्वित कर चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 93। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में स्थित एक गांव है जो भारत तथा चीन की सीमा के निकट स्थित है। ये क्षेत्र काफी संवेदनशील माना जाता है। नेलांग घाटी की जलवायु तथा दृश्य काफी हद तक लद्दाख स्पीति घाटी से मिलती जुलती है, इसलिए इसे मिनी लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। 1962 ईस्वी के युद्ध के बाद इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः 2015 ईस्वी में खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। सही आंसर ऑप्शन है धौलाधर तथा पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इसी श्रेणी में स्थित है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट मैदान पाई जाती है, जिसका एक उदाहरण कुल्लू कांगड़ा घाटी है, जो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। सही आंसर ऑप्शन है जोजिला। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क मार्ग जोजिला दर्रा से होकर जाती है। शिवकिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। मंडी और शिमला से तिब्बत जाने का सड़क मार्ग शिवकिला दर्रा से होकर जाता है। बानिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग बानिहाल दर्रे से होकर जाता है। सिक्किम में खड़े ढाल वाली पहाड़ियों के बीचों बीच एक संकरा मैदानी इलाका वाला भाग है जिसे चुम्बी घाटी कहते हैं। चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 96। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी सिक्किम में। भारत चीन के मध्य सड़क मार्ग का व्यापार अधिकांशतः नाथुला दर्रे से होता है। यह दर्रा भारतीय क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सितंबर 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के अलावे नाथुला दर्रा के माध्यम से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को मंजूरी दी गई। 2015 ईस्वी में नाथुला दर्रे को आवागमन के लिए खोल दिया गया, परंतु जून 2017 में डोकलाम विवाद के कारण चीन द्वारा इसे बंद कर दिया गया। इसे पुनः 9 फरवरी 2018 को खोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनद काराकोरम दर्रे के पास है। सियाचिन ग्लेशियर से एक छोटी नदी नुब्रा नदी निकलती है। इस नदी के आसपास का क्षेत्र नुब्रा नदी घाटी का क्षेत्र कहलाता है। सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए भारतीय सेना लेह जिला से होकर नुब्रा नदी घाटी होते हुए सियाचिन जाती है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। सही आंसर ऑप्शन है सियाचिन। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ विश्व के अन्य क्षेत्रों में स्थित हिमनदों में सियाचिन दूसरी सबसे लंबी हिमनद है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद फेडचेंको हिमनद है जो ताजिकिस्तान में स्थित है। सियाचिन हिमनद चीन अधिकृत अक्साई चीन तथा पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य एक सकरी पट्टी में स्थित है। 1984 ईस्वी में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को पाकिस्तानी घुसपैठ से स्वतंत्र करा लिया था।
इसी कारण इस क्षेत्र को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर भारतीय सेना तैनात रहती है। क्वेश्चन नंबर 99, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी, मध्यवर्ती। दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार लगभग 320 किलोमीटर है। रामायण महाकाव्य के अनुसार वनवास के समय श्री रामचंद्र बहुत दिनों तक यहाँ पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 100, मेघालय का पठार भाग है? सही आंसर ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण के दौरान झारखंड के राजमहल की पहाड़ी एवं मेघालय पठार के मध्य स्थित गंगा के मैदान में भ्रसन के कारण गर्तनुमा संरचना बन गई, जिसे मालदा गैप कहा जाता है। इस मालदा गैप के ऊपर निरंतर गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के निक्षेपों के कारण निम्न गंगा का मैदान का निर्माण हुआ, जिस कारण मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग प्रतीत होता है।